प्रिय भक्तगण, भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को यह रहस्य बताया था कि इंसान अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। यदि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद असफल हो रहे हैं, आपके प्रयास बार बार विफल हो रहे हैं और आपको अपने कार्य का भी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी बताओ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। माता पार्वती पात नहीं देती तो उसे क्या करना चाहिए ताकि उसका भाग्य उसके पक्ष में हो जाए। भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर से समस्त मानव जाति का कल्याण हो सकता है। मैं कृपया वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक घनेज की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थोड़ी कम हुईं। उसने अपने आंसू पूछते हुए कहा, महाराज, मैं पास के गांव का एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है। मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसी कारण मैंने अब भगवान शिव ने कहा। पार्वती, उस व्यक्ति की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? चलो, मैं देखता हूं कि आखिर तुम्हारी किस्मत में क्या कमी है। वह व्यक्ति बोला, महाराज, पहले मैं खेती करता था, लेकिन व्यक्ति और व्यापार करने का निश्चय किया। लेकिन मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए। उनसे जो धन मिला, उसी से मैंने व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू, लेकिन अब वे मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं। वे मुझे ही हमारी दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरे पास एक मित्र है जिसने मेरे साथ ही अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर, महाराज, इन बातों को सुन सुनकर अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैं हर समय यही सोचता हूं कि मैं असफल हूं। कभी कभी तो मेरे मन में यह विचार आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। आज मैं यहां बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उससे कहा, तो यह बात है, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, एक तो मेरा हर काम बिगड़ जाता है और दूसरा, मेरा मित्र हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसकी बातें, मैं अपने मित्र की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूं। तभी भगवान विष्णु बोले, तुम्हें किस बात का अधिक दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के सफल होने का? ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर, या तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति बोला, महाराज, हां, मुझे खुशी होगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और यदि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव बोले, पार्वती, जब भगवान विष्णु ने थोड़ा नाराजगी भरा स्वर दिखाया और वहां से आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो वह व्यक्ति घबराकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। याद रखना, जब हम किसी बाहरी चीज या व्यक्ति से उम्मीद बांध लेते हैं तो हमारी खुशी और दुख उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आश। भगवान शिव बोले, पार्वती, भगवान विष्णु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो देखोगे कि वह गलत बातों से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन तुम्हें उससे जलन नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करना चाहिए। वह तुम्हें अपनी सफलता की कहानियां सुनाकर अनुभव सिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसकी बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अगर तुम उसकी सफलता की कहानियों से प्रेरणा लो और अपनी मेहनत जारी रखो, तो एक दिन तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। आज जिसे तुम अपनी बुरी किस्मत या बुरा समय कह रहे हो, वह बदल जाएगा और सफलताओं की कहानियां सुनाएगा। वह यह करेगा ताकि तुम्हें भ्रमित कर सके, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। इसलिए उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जैसे आज तुम्हें उसक ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सफलता मेहनत और दृढ़ता से ही मिलती है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को यह समझाया कि अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ो और अपने जीवन की दिशा को अपने सही कहाँ है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी मेरी बातों को नहीं समझते।
मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन वे हमेशा मुझे गलत ठहराते हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने मेरा सा लोग यही चाहते हैं कि उन्हें सांत्वना मिले। हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ करें, लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले मतलबी हैं, लेकिन जरा अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए करना ही होता है। अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन यदि तुम मानोगे कि यह सब तुम अब भावित नहीं कर पाती, यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है। भगवान शिव बोले, पार्वती, विष्णु जी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर शांत रहा और सोचने लगा। विष्णु जी ने उसे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे दूसरों के हाथों में छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा। पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं अपने काम को फिर से शुरू करूंगा। और कहले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा है जो तुम्हें किसी भी बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल सकता है। लेकिन याद रखना, इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे जीवन में जीने का, और इसका उपयोग केवल तब करना जब कोई और विकल्प न बचे। भगवान शिव ने कहा। पार्वती, उस व्यक्ति ने विष्णु जी को वचन दिया, महाराज, मैं आपकी बात का आदर करूंगा। जब तक मैं किसी और उपाय से अपने दुखों का समाधान नहीं ढूंढ, धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसके जीवन में बदलाव आने लगा। याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे बुरा वक्त आता है, वैसे ही अच्छा वक्त भी जरूर आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों और विश्वास के साथ खड़ा राहत पर कब्जा कर लिया, सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी। व्यापारी का जो भी धन संपत्ति थी, वह सब लूट लिया गया। उनके घर में आग लगा दी गई। जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार सहित उस स्थान से भागना पड़ा। कई दिनों वह सोचने लगा। ये दृश्य देखकर व्यापारी का दिल पूरी तरह से टूट गया। वह सोचने लगा, अब मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे कराऊं? मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं है। जीवन का यह दुखद मोड़ अब असहनीय हो चुका है। इन हालातों अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। जीवन जीने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। भगवान शिव कहते हैं। पार्वती, इस निराशा के क्षण में व्यापारी ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने का निर्णय ले। जब तुम्हें दुनिया में कोई रास्ता नजर ना आए, जब तुम्हें लगे कि अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं बचा है, तभी इस डिब्बी को खोलना। इसमें जो पर्चा है, उसे पढ़ना। तुम्हारा सारा दुख उसी समय समाप्त हो जाएगा। उस व्यापा पर्चा दिखाई दिया। उत्सुकता के साथ उसने पर्चा निकाला और पढ़ना शुरू किया। पर्चे पर लिखे शब्द पढ़कर जैसे उसकी आंखों के सामने से निराशा का सारा अंधकार छंट गया। माता पार्वती ने यह सुनकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था जिसने उस व्यक्ति की सोच ही बदल दी? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, उस पर्चे पर लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती ने विस्मय से कहा, प्रभु, मैं समझी नहीं, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान शिव ने समझाया, पार्वती, जीवन में कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। जब अच्छे दिन आते हैं तो वे भी बीत जाते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो वह कठिन परिश्रम और सच्ची लगन से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुरे दिन चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा खत्म होते हैं। और जब इंसान अपने प्रयासों से आगे बढ़ता है तो सफलता उसका इंतजार करती है। जब उस व्यक्ति ने ये सोचकर उसने नए उत्साह के साथ अपने जीवन को फिर से संवारने का संकल्प लिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई, और एक दिन वह अपने शहर का सबसे सभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समय हमेशा बदलता है और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस प्रेरणादायक कथा को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि औरों का जीवन भी बदल सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।